नीतीश कुमार फिर से वापस आ जाएंगे, जो एग्जिट पोल है। ये लोग आंकड़ों का खेल खेल करके लोग दिखला रहे हैं। सब लोग दावा कर रहा है बम्पर वोटिंग। ये जो है निराधार है। जो लोग एसी में बैठ करके आंकड़ा का खेल खेलते हैं, क्या अमित शाह हो चाहे मोदी हो, 2020 का बदला नीतीश कुमार ने ले लिया, 2025 में ले लिया। 25 में ले लिया। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार किसी का एहसान नहीं रखता। वो हनुमान जो है वो बीजेपी का छोड़ करके क्या नीतीश के हो जाएंगे या किसी और के हो जाएंगे? जड़ में है जीविका दीदियों को 10,000 मिलना। अच्छा, 10,000 का? हाँ, 10,000 जो है ग्रामीण क्षेत्र में। कहाँ पीछे चूक हो गई महागठबंधन से, जो इतना पिछड़ते हुए नजर आ रहा है? जैसे ही 10,000 का अनाउंसमेंट हुआ, हाँ, उसी उसी समय 30,000 का अनाउंस कर देना चाहिए था। लेट हो गया तेजस्वी यादव लेट से? हो गया। अच्छा, समय नहीं पकड़ पाए। आप देख रहे हैं माय पीटीए समाचार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार के गद्दी पर अगला राजा कौन होगा? बिहार की इस पाटलिपुत्र सरजमीन पर अगला कब्जा किसका होगा? इसको लेकर तमाम तरह के एग्जिट पोल आने के बाद चर्चाएं शुरू हो गई है। एनडीए खेमे में पूरी तरीके से जश्न का माहौल है, तो महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि सब के सब झूठे दावे। लेकिन क्या सचमुच में एग्जिट पोल बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार को सत्ता पर ला रही है, या बिहार में बदलाव होने जा रहा है, या बिहार में कुछ नया रिजल्ट या अचंभित करने वाला परिणाम आने वाला है? तमाम तरह के मुद्दे हैं। और एग्जिट पोल पर क्या सचमुच में जनता की मुहर लगी है? एग्जिट पोल के बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज नारायण सिंह हैं। हम उनसे सब कुछ जानेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि बिहार की जनता ने किसे मैंडेट दिया है और अगला सरकार किसकी बन रही है, कौन इस बार सत्ता में आ रही है। क्या नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू हैं एक बार फिर से कुर्सी बचाने में सफल रहेंगे, या 20 साल के बाद सत्ता का परिवर्तन होगा? तो सबसे पहले तो एग्जिट पोल की जो नतीजे हैं उससे पहले आपका स्वागत है पीटीए समाचार में। धन्यवाद। पहला सवाल, क्या नीतीश कुमार फिर से वापस आ जाएंगे, जो एग्जिट पोल है? देखिए, ये एग्जिट पोल हो रहा है, एग्जिट पोल नहीं हो रहा है। और जिस तरह से एग्जिट पोल में दिखलाया जा रहा है, ये लोग आंकड़ों का खेल खेल करके लोग दिखला रहे हैं। बिल्कुल। जैसे कि जिस तरह से वोट परसेंटेज जो हो रहा है, इस बार बम्पर वोट परसेंटेज जो आया है वोट कास्ट का, चुनाव आयोग अपनी पीठ थपथपा रही है। बिल्कुल। और सारी पार्टियां जो है अपनी पीठ थपथपा रही है। विपक्ष का यहाँ पर कहना है कि बदलाव का लहर है, यहाँ पे सरकार कह रही है। यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे, चुनाव आयोग जो पीठ थपथपा रही है वो तो कहीं ना कहीं सच साबित हो रहा है। आजादी के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर बिहार में वोट हुए। देखिए, अगर आप पिछला इतिहास देखिएगा तो सन 2000 में सबसे अधिक वोट परसेंटेज हुआ है। माने पिछला बार 2020 तक, 1951-52 से लेकर के 2020 तक सबसे अधिक वोट पोल जो है 2000 में हुआ था। लेकिन लालू यादव की गद्दी बरकरार रही, बहुमत में उनकी सरकार बनी। सबसे बड़ा इसमें कारण ये है, आप किसी बूथ पर चले जाइए, बूथ पर जाइए, वहां पर देखिए, पता करिए कि टोटल जो है उस बूथ पर 2020 में कितना वोटर्स था और इस साल कितना वोटर्स है। अरे जो 45 लाख का 65 लाख का जो गुणागणित हुआ है, SIR जो हुआ है, बिल्कुल। हाँ। ये जो है कहीं ना कहीं 91,000 टोटल बूथ है लगभग। हाँ। और इसमें जब इतना जब घटेगा तो जाहिर सी बात है कि प्रत्येक बूथ पर अगर 100-200 भी वोट घटता है तो परसेंटेज ऐसे ही जो है लगभग 3 से 4% में उछाला जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये जो है वोट परसेंटेज, मेरी मानना है, मेरी समझ से ये वोट परसेंटेज में जो उछाल सब लोग दावा कर रहा है बम्पर वोटिंग, ये जो है निराधार है। पहली बात, निराधार है। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। दूसरी दूसरी बात यह है कि एग्जिट पोल के बारे में आपने कहा, तो एग्जिट पोल में अगर आप देखिए तो पिछला बार 2020 में मुकेश सहनी एनडीए के साथ में थे, उनको लगभग 1.5% के करीब में वोट आया था जी। और चिराग पासवान अलग लड़े थे, एकला चलो की राजनीति कर रहे थे, उनको लगभग 5.5% वोट आया था। लेकिन अब की बार सीन कुछ अलग है। अच्छा, उस समय उपेंद्र कुशवाहा भी अलग थे। हाँ। वो एक अलग मोर्चा बनाया था ओवैसी के साथ में मिल करके, तो उनको भी लगभग 1.5% के करीब में वोट आया था। लेकिन अभी 1.5% जो है उपेंद्र कुशवाहा का अगर इसमें मिला दिया जाए, मुकेश सहनी को माइनस कर दिया जाए तो लगभग बराबर है। हाँ। लेकिन उसमें ऐड कर दीजिए ये 5.5% चिराग पासवान का, ठीक है। एनडीए को पिछले बार अगर देखा जाए तो लगभग 19% के आसपास में बीजेपी को वोट आया था, लगभग 15.5% के आसपास
जेडीयू को वोट आया था और महागठबंधन में आरजेडी को लगभग 23.25% के आसपास 23% कुछ आया था। हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी आई थी, उभरी थी। लेकिन अगर सीट का आंकड़ा देखिए तो पिछला बार एनडीए को जो है 125 सीट मिला और महागठबंधन को 110 सीट मिला। यानी कुछ आंकड़ों के हिसाब से पीछे। हाँ, ये आंकड़ा जो है, जो लोग एसी में बैठ करके आंकड़ा का खेल खेलते हैं, क्या अमित शाह हो, चाहे मोदी हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे चिराग पासवान हो, क्या गांव में जाते हैं, भ्रमण करते हैं? हाँ भाई, गांव में जा करके देखते हैं कि क्या स्थिति है, नई स्थिति है। ये लोग आंकड़ों का खेल खेलते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको आंकड़ों का खेल मैं आपको समझा रहा हूँ डाटा के साथ। हाँ, बिल्कुल। तो वैसी स्थिति में अगर आंकड़ा का खेल देखिएगा तो एनडीए की बढ़त है, एनडीए जीत रही है। हाँ। और एनडीए में, उस एनडीए में भी अब थोड़ा डीप में चलें, उसमें अब देखिए कि अब बीजेपी और जेडीयू ये तो साथ में एनडीए सब लोग लड़ रहे हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पर एनडीए में जितने घटक दल हैं उसमें अगर देखिएगा जो भी घटनाक्रम हुई है चुनाव के दौरान, उसमें जो है नीतीश कुमार का साथ जो है सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को मिल रहा था। अच्छा। हल्का फुल्का। हाँ। और जो नीतीश कुमार हैं बीजेपी से साफ जो है अलग थलग चल रहे थे। यहाँ पर गठबंधन के अंदर एनडीए में ही फूट है, अंदर फूट है। अब देखिए ना 30 तारीख के बाद में नरेंद्र मोदी का कोई भी कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, चाहे वो रोड शो हुआ, चाहे जनसभा हुआ, किसी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जब पीएम का कार्यक्रम हो रहा हो तो नीतीश कुमार उसमें कहीं नहीं दिखे। उसके बाद में नीतीश कुमार के पास धर्मेंद्र प्रधान का जाना, उसके बाद जेपी नड्डा द्वारा कहना कि हाँ हमारे अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, ये जो है माने बाद के दौर में जब ये जब बीजेपी को लगा कि नीतीश कुमार नाराज हैं और नीतीश कुमार कोई खेला खेल रहे हैं, चूंकि कुछ भी है लेकिन सत्ता जो है अभी भी नीतीश कुमार के इशारे पे चल रही है। ठीक ना? यहाँ पे आप जो बोल रहे हैं वो तो बात सही हो गया ना, एग्जिट पोल में तो जेडीयू को बड़े भाई के रूप में दिखाया जा रहा है। हाँ, तो बात सही है। हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा इसका पूरा एनालिसिस करके आपको बता दे रहे हैं कि कैसे जो है माने कैसी जो है परिस्थितियां आ रही है। उसके बाद में देखिए कि बीजेपी पहले थी नीतीश कुमार के कद को छोटा करना, घटाना, और अब मेरा कैंडिडेट हो। हालांकि जो है इसमें जो है जो अंदरूनी में जो खबर आ रही थी कि बीजेपी चाह रही है कि नीतीश कुमार को साइड करें, उसके बाद चिराग पासवान को सीएम बनाएं, प्रमोट करें। और चिराग पासवान को ये हनुमान जो है 2020 में बीजेपी कहने को तो हो रहा था कि बीजेपी से जो है रिवोल्ट कर दिया है, चिराग मॉडल। चिराग मॉडल। जहां पर नीतीश कुमार का सीट था वहीं पर कैंडिडेट खड़ा कर दिए, दिखाने के लिए 4 ठो बीजेपी के खिलाफ में कैंडिडेट खड़ा किए थे। तो वो जो है वो हनुमान जो है वो बीजेपी का छोड़ करके क्या नीतीश के हो जाएंगे या किसी और के हो जाएंगे? नीतीश कुमार भी चिराग पासवान की भी जो है का जो स्टेटमेंट है बाद के समय में बदलने लगा, इसलिए कि उनको भी एहसास हो गया कि अगर जो है थोड़ा बहुत मैनेज नहीं करेंगे तो मेरा भी वोट परसेंटेज घट जाएगा। आप देखिए ना, विजय सिन्हा जो निवर्तमान डिप्टी सीएम है लखीसराय में, उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया कि यहाँ पर प्रशासन जो है मौन है, पर उन्होंने प्रशासन पर जो है सवाल उठा दिया, एक्शन जो है नहीं ले रही है। प्रशासन तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इशारे पे काम कर रही, भले चुनाव आयोग के हैंड में है। लेकिन अगर आप सारी जो परिस्थितियां देख रहे हैं उसके मुताबिक अगर जो है विजय सिन्हा जो है ये आरोप लगा रहे हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है। प्रशासन के खिलाफ उंगली जो है उठा रहे हैं, इसका मतलब छोटी मोटी बात नहीं है। लोग समझ रहा है कि चुनाव आयोग के खिलाफ में बोल रहे हैं। ये चुनाव आयोग का क्या है? तो चुनाव आयोग जो है ऑर्डर ही ना कर सकती है, लेकिन मालिक तो यहाँ पर नीतीश कुमार हैं। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? तो ये सारी बातें हैं। तो इसको लेकर के जो है बीजेपी ने ये फर्स्ट फेज का जब चुनाव हो गया तो बीजेपी ये देखी, चिराग पासवान भी ये देखे कि जेडीयू का जो कोर वोटर्स है वो बीजेपी में या अदर पार्टी में शिफ्ट नहीं कर रही है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी में खलबली मचना शुरू हो गया। 2020 में आप देखे होइएगा, 2020 में कि नीतीश कुमार हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। नरेंद्र मोदी भी बोलते थे, अमित शाह भी बोलते थे, सब कोई बोलते थे। लेकिन इस बार जो है न नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, न अमित शाह बोल रहे थे। अरे छुटपैया नेता की बात अलग है।
लेकिन ठीक है। लास्ट में दोनों ने बोल दिया कि नीतीश कुमार होंगे। तो अब देख लिए ना। हाँ, हाँ। और जानते हैं इसका जड़ में क्या है? जड़ में है जीविका दीदियों को 10,000 मिलना। अच्छा, 10,000 का हाँ, नौकरी? 10,000 जो है ग्रामीण हाँ। क्षेत्र में। हम्म, हालांकि देखिए तो वोट परसेंट, अगर वोट कास्ट देखिए तो 2020 में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, लेकिन अब की बार भी जो है महिलाओं के वोट कास्टिंग में उछाल आ गया है। यानी 10,000 काम कर गया नीतीश कुमार के लिए। 10,000 काम कर रहा है लगभग। अगर 1.5 करोड़ 1 करोड़ 40 लाख के आसपास में जीविका दीदियों की संख्या है। और ये जीविका दीदी हो, टोला सहायक हो, मरगज हो, ये सारे के सारे, तालीमी मरगज, ये सारे के सारे जो है जेडीयू के कोर वोटर ही नहीं, ये सब लोग जो है प्रचारक हैं। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में फैला भी रहे हैं, फैलाना भी है, ये लोग फैला भी रहे हैं। तो हालांकि प्रशांत किशोर बीच में आए थे तो उन्होंने आरोप लगाया था कि जीविका दीदियों को 40% ब्याज पर जो है पैसा मिलता है, लेकिन हमने जीविका दीदियों से बात किया कुछ, तो उन लोगों ने बताया कि नहीं, 1% के सूद पर जो है मिलता है पैसा हम लोगों को। तो ये तरह तरह की बातें हालांकि चुनावी प्रक्रिया में होती है, विपक्षी का काम है आरोप लगाना, लेकिन ये 10,000 जो है ये बहुत काम किया। पिछला बार 2020 में देखे कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी का जो है वादा कर दिया, वो उनके लिए माने मास्टर स्ट्रोक जो है हुआ। लेकिन उस समय जो है अब नीतीश के माने आगे पीछे सब जगह चारों तरफ से गिर गए थे। इधर जो है चिराग पासवान मोर्चा खोल दिए हुए थे, बीजेपी का गलत आश्वासन मिल रहा था। ये जो है माने ये माना जा सकता है ना, अपने अंदर ही लड़ रहे हैं। हाँ, अपने अंदर ही लड़ रहे थे। लेकिन अब की बार उन्होंने 2001 कहें और मजबूती के साथ कह सकते हैं कि 2020 का बदला नीतीश कुमार ने ले लिया, 2025 में ले लिया। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार किसी का एहसान नहीं रखते, एहसान पूरा कर दिया। एनडीए के लिए हो गया कि एनडीए का स्पष्ट हो गया। महागठबंधन कहाँ चूक गई एग्जिट पोल में? महागठबंधन कहाँ पीछे? तेजस्वी यादव नौकरी, रोजगार, सिंचाई, कार्रवाई, पढ़ाई, दवाई, सुनवाई, सब कुछ की बात करते, युवाओं की बात करते, कहाँ पीछे चूक हो गई महागठबंधन से जो इतना पिछड़ते हुए नजर आ रही है? जैसे ही 10,000 का अनाउंसमेंट हुआ, हाँ, उसी समय 30,000 का अनाउंस कर देना चाहिए था। लेट हो गया, तेजस्वी यादव लेट हो गया। अच्छा, समय नहीं पकड़ पाए, क्योंकि ये 30,000 का जो है मैसेज उनका सुदूर। देखिए माने मीडिया हो या फिर पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिशियन हो, हाँ, मीडिया हो या पॉलिटिशियंस हो, उसको जो है सबसे निचले पायदान के आदमी को निगाह में रख करके जो है टारगेट करना चाहिए कि उस तक बात हमारी पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो ये जो है शुरू में लेट कर दिए। 10,000 जो है मिल गया। और ये भी देखिए यहाँ पर जिस तरह से मध्य प्रदेश में महिला लाडली बहना वो जो है शुरू हुआ, वहां पर महाराष्ट्र में देख लीजिए, माने महिलाओं के झारखंड में देख लीजिए, जो रूलिंग पार्टी जो है अगर जो है पैसा ट्रांसफर कर दी, डीबीटी अगर हो गया, पैसा ट्रांसफर हो गया, चला गया तो वोट बैंक बन गया, वोट बैंक बन गया। अच्छा। और लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, दिल्ली में वही देखिए, दिल्ली में जो है केजरीवाल की सरकार थी, नहीं फ्लॉप नहीं की, वहां पर बीजेपी ने कह दिया ना चुनाव के पहले कि हम 2,500 रुपए प्रत्येक महिला को देंगे। हाँ, बिल्कुल, हाँ, अनाउंसमेंट कर दिया। उसका माइलेज मिल गया उसका। रेखा गुप्ता बन गई मुख्यमंत्री। रेखा गुप्ता मैंने महिलाओं के, अब बीजेपी जान रही है कि महिलाओं के चलते जो है यहाँ पर मिला है, महिला को मुख्यमंत्री बना देते। तो दिल्ली में तो कहा गया कि झारखंड का मैया योजना वहाँ सफल हुआ तो दिल्ली में बिहार में तेजस्वी यादव कहाँ पिछड़ गए, महागठबंधन कहाँ पीछे रह गए? बस यहाँ पर फर्स्ट है कि जिस समय 10,000 शुरू किया गया उसी समय अगर 30,000 का अनाउंसमेंट करते, बीच में ना किए हैं आनंद फानन में, उनको कहीं ना कहीं फीडबैक मिला कि 10,000 बहुत जो है कारगर हो रहा है और हम बैक हो रहे हैं। आनंद फानन में उन्होंने पीसी बुलाया, पीसी बुला करके उन्होंने अनाउंसमेंट किया। दूसरी बात, घर घर में नौकरी, घर में नौकरी, जो इंटेलेक्चुअल क्लास हैं वो लोग इस बात को समझ रहे हैं। अगर फ्लेक्सिबल वोट बैंक को अगर देखें, वो फ्लेक्सिबल वोट बैंक ये बात समझ रही है कि घर घर में नौकरी, इतना लगभग 1.5 करोड़ लोगों को कहाँ बैठाएंगे, कहाँ से पैसा देंगे, संभव नहीं है। हाँ, लॉजिक संभव नहीं है। अब देखिएगा तो नरेंद्र मोदी 15 लाख का सपना सब किसी को दिखला दिए 2014 में। ये भी बताए कि हम कहाँ से पैसा लाएंगे, काला धन लाएंगे, सोर्स क्या है, उन्होंने बताया, लोगों ने विश्वास किया। प्रशांत किशोर हल्ला कर रहे थे कि कैसे जो है लोगों को हम रोजगार देंगे, मनरेगा को कन्वर्ट करेंगे, ऐसे ऐसे जो है बैंक का जो पैसा है, जो सरकार का जो पैसा होता है उसमें जो है ये तब्दीली करेंगे नियम में और सख्त होंगे। तो ये सब बात उन्होंने ये सब लोग जो है लॉजिक जो है वो लोग दे रहे थे। लेकिन अब ये देखा जाए कि ये
पहला ये हुआ इंटेलेक्चुअल्स में कि सोर्स कहाँ से है आपका। यहाँ 1.5 करोड़ लोगों को आप कहाँ बैठाएंगे, अगर नौकरी देंगे तो बैठाएंगे कहाँ 1.5 करोड़ लोगों को। दूसरी बात ये 30,000 वाला जो स्कीम है वो आप अनाउंस करने में लेट कर दिए। मतलब कि उनके जो भी स्कीम है, यादव ने जो भी योजनाओं के समय नहीं समय में पीछे रह गए, समय नहीं समझा नहीं पाए, समय को नहीं पकड़ पाए, समय को नहीं। लेकिन उनका जो जुनून रहा है, अगर वो माने उनको अगर समय को पकड़ लेते तो निश्चित जो है काफी दिक्कत हो जाती है एनडीए वाले लोगों को। यानी पहले आओ पहले पाव में पिछड़। हाँ, पहले आओ पहले पाव में वो पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। हाँ। आप 20 साल बनाम 20 महीना के बाद तेजस्वी यादव कर रहे थे, क्या उसमें आपको सीटों के आंकड़े में लग रहा है कि इस बार महागठबंधन पिछले बार से ज्यादा सीट पर आएगी या सीटें घट जाएगी, जो एग्जिट पोल की रिपोर्ट है? देखिए, अब इसमें एक तो हो गया कि ये समय को नहीं पकड़ पाए। दूसरा में कि ओवैसी फैक्टर, अगर सीमांचल क्षेत्र आप पकड़ लीजिएगा, बड़ी बात बता रहे हैं, सीमांचल क्षेत्र पकड़ लीजिएगा, लगभग 40-41 सीट का जो सीमांचल क्षेत्र पकड़ लीजिएगा, जहाँ पर 24 सीटें खास करके, जहाँ पर जो है 20% से लेकर के 68% तक अल्पसंख्यक है। और तेजस्वी यादव महागठबंधन समझ रही है कि मैं जो मुस्लिम और यादव है मेरा कोर वोट बैंक है। लेकिन जिस तरह से ओवैसी के 4 विधायक उन्होंने तोड़ लिया, अच्छा, गद्दारी करने का, गला चीर कर बोल रहे, फाड़ कर बोल रहे, गद्दारी करने का। और कुछ जो है इधर आपत्तिजनक बयान भी जो आ गया था, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं माइनॉरिटी में गोलबंदी जो है ओवैसी की तरफ होने लगी। यानी मुसलमान नाराज चल रहे थे। हालांकि सीएम कैंडिडेट घोषणा करने के बाद में कुछ अल्पसंख्यकों का रुझान आया है। अगर सीमांचल में देखा जाए तो इधर पूर्णिया साइड सब में जो है कुछ जो है रुझान आया है, तो इधर जो है महागठबंधन को सीट मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर किशनगंज साइड में अगर देख लिया जाए, किशनगंज अररिया साइड में अगर देख लिया जाए, तो उधर जो है मतलब कि अल्पसंख्यकों का गोलबंदी ओवैसी की तरफ दिख रहा है। तो ये सीमांचल में जो है ये फैक्टर काम करेगा इनका, तो यहाँ पर डैमेज हो रहे हैं। बिल्कुल, तो सीमांचल भी महागठबंधन के लिए बहुत कुछ संदेश देने वाला, वहां से भी बहुत कुछ खेला होने वाला है। आप वरिष्ठ पत्रकार मनोज नारायण सिंह को सुन रहे थे, किस तरीके से इन्होंने अंदर की बातें बताई है, किस तरीके से एनडीए अंदर से मजबूत हुई, कैसे नीतीश कुमार का जादू एक बार फिर से 2025 विधानसभा में बोला है, और तेजस्वी यादव कहां पीछे रह गए, कैसे तेजस्वी यादव 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी को नहीं भुना पाए, उस पर भी इन्होंने बताया है। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं एग्जिट पोल के बारे में, और 14 तारीख का जो रिजल्ट आने वाला है, क्या फिर से नीतीश कुमार ही बिहार में रहेंगे या फिर सत्ता का परिवर्तन होगा? आप अपनी जानकारी, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।